नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद जी की प्रमुख कहानी रामलीला। ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानियों में से एक प्रसिद्ध कहानी है। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कौन सा विषय उठाया है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम विषय की बात करें तो इस कहानी में जो मुख्य विषय लिया गया है वो धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों की आड़ में जो आयोजकों की स्वार्थीय मनोवृत्ति है उसका उद्घाटन किया गया है कि जो आयोजक होते हैं ऐसे कार्यक्रमों के, उन आयोजकों का मुख्य उद्देश्य केवल धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं बल्कि उसके पीछे उनके स्वार्थी मनोभाव छुपे रहते हैं। उन्हीं का उद्घाटन यहाँ पर करना चाहते हैं। और ऐसे जो उनकी स्वार्थी जो विचार होते हैं या उनकी मनोवृत्तियाँ होती है, उनका एक बालक के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी मुख्य विषय के तौर पर या इस घटनाक्रम के द्वारा लेखक बताना चाहते हैं। और इस कहानी की शैली की अगर बात करें तो ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई कहानी है, यानी लेखक के माध्यम से अपने जीवन के घटनाक्रम का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो प्रमुख पात्रों को अगर हम देखें तो पहले यहाँ पर लेखक है जो आत्मकथात्मक शैली हमें बता रहे हैं, शैली के माध्यम से इस कहानी का वर्णन कर रहे हैं। दूसरे यहाँ पर लेखक के पिता हैं और तीसरा चौधरी हैं। लेखक के जो पिता है ये पुलिस में है, किसी पद पर कार्यरत हैं। तो आइए इस कहानी को पात्रों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, लेखक ये मानते हैं कि बनारस और रामनगर की रामलीलाएं बड़ी प्रसिद्ध है। दूर दूर से ये लोग, इन जो अनेक लोग हैं वो रामलीला को देखने के लिए आते हैं। तो क्योंकि कहानी का शीर्षक ही क्या है, रामलीला, लेकिन इस रामलीला की वास्तविकता क्या है वो इस कहानी में वो दिखाना चाहते हैं। लेखक को याद आता है कि उन्हें भी रामलीला देखे हुए अरसा बीत गया, बचपन में देखी थी और उसी से जुड़ी हुई यादें आज लेखक को उसके मस्तिष्क पटल पर फिर से उभर आई हैं। लेखक कहानी का वर्णन करते हुए या रामलीला का जो उनके जीवन में घटनाक्रम घटित हुआ था उसके बारे में बताते हैं कि रामलीला स्थल घर के निकट था और वहाँ पहुंचकर लेखक भी छोटे मोटे काम कर दिया करते थे, जिससे क्या हो कि जो उस रामलीला का आयोजन कर रहा है उसकी थोड़ी सहायता हो जाए। जब रामचंद्र की सवारी निकलती तो वह रामचंद्र के पीछे बैठकर गर्व से फूला नहीं समाता था। कौन? लेखक। यानी रामलीला जब होती थी और उस रामलीला में जब रामचंद्र जी की सवारी निकला करती थी तो वो रामचंद्र जी के पीछे बैठता था। कौन? लेखक। और उसके रामचंद्र जो पात्र है उसके पीछे बैठकर उसे बड़ा ही आनंद आता था। आज भी अगर वो बातें याद करता है तो लेखक रोमांचित हो जाता है। लेकिन निषाद लीला वाले दिन के अनुभव लेखक का जो संस्मरण है वो बताना चाहते हैं उसके माध्यम से कि उस दिन क्या हुआ। उस दिन मैं अपने मित्रों की बातों में आ गया। कब? जब निषाद लीला होनी थी। निषाद लीला में क्या है, लेखक नदी में नाव में बैठकर नदी पार करते हैं। तो जिस दिन ये दृश्य रामलीला में दिखाया जाना था उसी दिन मैं अपने मित्रों की बातों में आ गया और गिल्ली डंडा खेलने में व्यस्त हो गया था। अचानक मुझे ध्यान आया तो मैं दौड़कर नदी के किनारे पहुंचा। मल्हा नाव को तट से अलग कर चुका था, यानी नाव निकल चुकी थी। और ये रामलीला के अंदर जो ये निषाद वाला घटनाक्रम है ये वास्तविक दृश्य दिखाने के लिए नदी के माध्यम से फिल्माया जा रहा था, या नदी के माध्यम से रामलीला में ये दृश्य शामिल किया गया था कि नदी में नाव में रामचंद्र जी जाकर बैठेंगे और नाव वहाँ से चली जाएगी ताकि रामचंद्र को अयोध्या छोड़ते हुए वहाँ पर दिखाया जा सके। और जो रामचंद्र की भूमिका में नाव पर बैठा उसका मित्र था वो भी मेरी तरफ या जो लेखक है उसकी तरफ नहीं देख रहा था, उसने भी आंखें फेर ली थी। लेखक ये कहते हैं कि माना कि वो अपनी मर्जी से नहीं बैठा था बल्कि रामलीला के आयोजकों की मर्जी से एवं रामलीला के दृश्य के अनुरूप जा रहा था। अपनी उपेक्षा जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि मुझे उस रामचंद्र जो वहाँ पात्र था उसने मुझे अनदेखा कर दिया। ये देखकर मुझे बड़ा दुख अनुभव हुआ। प्रतिपल मेरी व्याकुलता बढ़ती गई। मेरी हालात उस बछड़े की भांति हो गई थी जो अपने कंधों पर जुआ रखे जाने के एहसास से घबराकर छटपटाने लगता है। देखिए, जुआ क्या होता है, जो हल
हल का या जो गाड़ी बैलगाड़ी है वो एक छोटे बछड़े के कंधों पर रख दी जाए और उसका आकार कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर बछड़े को डाल दिया जाता है, इसके बीच में ये वाला जो भाग है इसके नीचे बछड़े को लगा दिया जाता है। पीछे या तो गाड़ी होती है या उसके पीछे हल होता है, जो कि बछड़ा आगे की तरफ जाता है तो ये वाला जो बोझ है वो बछड़े के ऊपर रहता है। और यहाँ पर लेखक को ये लग रहा था कि उसके कंधों पर जुआ रखे जाने के एहसास से जैसे बछड़ा घबरा कर छटपटाने लगता है, वैसे आज लेखक भी घबरा रहा था। मैं कभी लपक कर नाले की ओर जाता और कभी किसी सहायता की खोज में पीछे की तरफ दौड़ता, पर सब के सब अपनी धुन में मस्त थे। मेरी चीख पुकार किसी के कानों तक न पहुंची। मैंने जिंदगी में अनेक विपत्तियां झेली, पर उस समय जितना दुख हुआ उतना फिर कभी नहीं हुआ। मैंने भविष्य में रामचंद्र बने लड़के के साथ न बोलने और न कुछ खाने के लिए देने का निश्चय किया, परंतु फिर नाव पुल की तरफ मुड़ी और मैं झट से नाव पर कूद गया। मैं सभी दुख भूलकर आनंदित हो रहा था। यानी लेखक का इतना ज़्यादा लगाव था उस घटना से या रामलीला से कि वो उसके किसी भी पल को अनदेखा या छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो उसके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। ये संस्मरण को सुनाने के बाद लेखक कहानी के मूल कथ्य पर आते हैं। और मूल कथ्य क्या है? आयोजकों की जो स्वार्थीय प्रवृत्ति है उसका उद्घाटन। रामलीला जब समाप्त हो गई थी, आयोजकों के पास पैसे की कमी और चंदा कम मिलने के फलस्वरूप रामचंद्र की गद्दी में देरी हो रही थी। लेखक बचपन में इस समय भी रामचंद्र की देखभाल एवं सेवा करता रहा था। आखिर राजगद्दी का दिन आ गया, एक बड़ा सा शामियाना ताना गया। इसी बीच वहाँ वैश्याओं के दल भी आधम के थे। शाम को रामचंद्र की सवारी की हर द्वार पर आरती उतारी गई। लोगों ने श्रद्धा अनुसार रुपए पैसे भी चढ़ाए। लेखक के पिता पुलिस वाले हैं, परंतु सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पिता ने 1 रुपया तक नहीं दिया। यह सोचकर लेखक का बाल मन दुखी हुआ और रोष से भर गया। उन्हें क्रोध था इस बात का कि मेरे पिता ने दान क्यों नहीं दिया। लेखक ने मामा द्वारा दिया गया संभाल कर रखा गया 1 रुपया रामचंद्र को भेंट कर दिया। तो क्योंकि लेखक के पिता पुलिस में है, परंतु फिर भी उन्होंने किसी तरह का योगदान दान में नहीं दिया। पिता ने लेखक को घूरते हुए देखा। कब देखा घूरते हुए? जब उन्होंने अपने पास बचाया हुआ 1 रुपया रामचंद्र को दान दे दिया या भेंट के स्वरूप में दे दिया। रात के 10 बज गए। इस प्रकार आरती की थाली में लगभग 500 रुपये जमा हो गए, परंतु रामलीला के आयोजक, कौन है आयोजक? चौधरी हैं। चौधरी को रुपए कम लग रहे थे, तो चौधरी ने आबादी जान नामक युवा सुंदर वैश्या को पटाया कि वह अपने नाज नखरों से लोगों की जेबों से रुपए निकलवाए। जितने रुपए बनेंगे दोनों आधा आधा बांट लेंगे। तो चौधरी ये सब क्यों करवाना चाहता था? अपनी जेब गर्म करने के लिए। रामलीला से उसका कोई लेना देना नहीं था। रामलीला के पात्रों को दान देने में उसका कोई उसमें कोई उत्साहित नहीं था। वो उसका उत्साह अगर था, उसको आनंद अगर किसी चीज़ में आ रहा था या उसको लोभ या लालच किसी चीज़ का था, तो वो पैसे और रुपए का था, ताकि इकट्ठे हो जाएं और वो अपनी जेब गर्म कर सके। आबादी जान का नाच हुआ और लोगों ने भी खूब जी भर के रुपए लुटाए। मज़े की बात तो ये थी कि लेखक के पुलिसिया पिता ने भी जोश में आकर आबादी जान को एक अशर्फी भेंट कर दी। ये सब दृश्य देखकर लेखक का जो बाल मन है वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। वह वहाँ नहीं रुक सका। रात भर लेखक को नींद भी नहीं आई। अगली सुबह रामचंद्र तथा अन्य पात्रों को कुछ कपड़े और रुपए देकर विदा करना था। यानी जिन्होंने रामचंद्र की भूमिका रामलीला में निभाई थी, उनको, उसके साथ लक्ष्मण, सीता तथा अन्य जो भी पात्र थे, उनको उनकी भेंट दक्षिणा देकर वहाँ से विदा करना था। परंतु आयोजक वैश्याओं की आवभगत में रमे हुए थे। किसी को भी इस बात की चिंता नहीं थी। पात्रों को कपड़े तो दूर रहे, उन्हें घर जाने का किराया तक न दिया गया। जब लेखक को पता चला तो उसका मन क्रोध से तिलमिला उठा। लेखक ने अपने पिता से 200 रुपये मांगे ताकि वह पात्रों को किराए के लिए दे सके। लेखक के पिता ने साफ इनकार कर दिया। उस दिन से लेखक के मन में अपने पिता के प्रति जो श्रद्धा का भाव था वो समाप्त हो गया।
अब देखिए किसी घटनाक्रम से बालक के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपने पिता के प्रति उसके पिता की जो उसके मन में श्रद्धा था, प्रेम था, इज्जत थी, वो समाप्त हो गया उनके व्यवहार को देखकर। चौधरी जैसे आयोजकों से भी लेखक को चिढ़ हो गई। बालक लेखक के पास 2 आने शेष बचे थे और उन 2 आनों को झिझकते हुए वो रामचंद्र बने पात्र को दिए, और जिससे कि उसे खूब प्रसन्नता का अनुभव भी हुआ। 2 आने लेकर राम, लक्ष्मण और सीता बने तीनों बालक वहाँ से चले गए। कस्बे के बाहर तक उन्हें छोड़ने केवल एक लेखक ही गया। लेखक के सिवा कोई भी उन पात्रों को कस्बे से बाहर छोड़ने के लिए भी नहीं गया। तो रामलीला का ये जो घटनाक्रम घटित हुआ, ये लेखक के बचपन में घटित हुआ, लेकिन आज भी उसकी छाप लेखक के मन पर है। तो इससे पता चलता है कि बालक के मन पर जो एक प्रभाव पड़ता है वो कितना स्थायी होता है, किस प्रकार उसके व्यवहार में परिवर्तन लेकर आता है। इसके साथ साथ लेखक इसके माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि जो सम्भ्रात वर्ग है, ऊंचे लोग हैं, या अपने आप को उच्च वर्ग से जोड़कर जो लोग दिखाना चाहते हैं, जब धार्मिक कार्यक्रमों का या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, तब उनकी दोहरी मानसिकता सामने आती है। वो दिखाने तो धर्म और संस्कृति का काम कर रहे हैं, दिखाने को तो, लेकिन उसकी वास्तविकता धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं, बल्कि पैसे ऐंठना है, लोगों से पैसे जमा करने हैं। तो यहाँ पर उनकी स्वार्थ मनोवृत्ति का चित्रण भी किया गया है। इसके साथ साथ लेखक ने अपने पिता के दोहरे चरित्र का भी स्वाभाविक चित्रण यहाँ पर किया है कि किस प्रकार उसके पिता धर्म कर्म के कार्यों में पैसे नहीं लगाना चाहते, लेकिन एक वैश्या को वो 500 रुपये देने के लिए भी आसानी से तैयार हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो बचपन में लेखक के मन में छटपटाहट थी इस घटनाक्रम को लेकर, उसका मार्मिक चित्रण भी इस कहानी में किया गया है। तो ये कहानी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है, लेकिन बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है इस कहानी में कि एक बच्चे के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है ऐसे घटनाओं को देखकर, किस प्रकार वो अपने हृदय से जो अपने पिता का आदर सम्मान करता है, वो इन घटनाओं से प्रभावित होकर वो समाप्त हो जाता है। तो इस कहानी में अगर देखें तो सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। आत्मकथात्मक शैली के साथ साथ मनोविश्लेषणात्मक शैली का भी यहाँ चित्रण हुआ है या प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ जो तद्भव शब्द है उनका प्रसंगानुकूल प्रयोग किया गया है। सर्वत्र जो संपूर्ण कहानी है उसमें प्रसाद गुण है, अलंकारिक भाषा है, संवादात्मक और विचारात्मक शैली को भी यहाँ लेखक ने शामिल किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।